केकेआर के साथ क्या हो रहा है ये अजिंक्य रहाणे ने बताया है, ब्रॉडकास्टर से बात की। क्या कहा ये बताते चलते हैं। उन्होंने बोला है कि कलेक्टिव बैटिंग फेल्योर था। अच्छी विकेट थी बैटिंग करने के लिए। 180 190 अगर यहाँ पे होते, इस पिच पर होते तो एक अच्छा टोटल होता। हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा बाउंस था और जब आप बाउंस के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं तो हमने वही किया। यू हैव टू यूज इट समटाइम्स, वी हैव टू लर्न रियली फास्ट। तो हमको काफी जल्दी सीखना होगा। बोलर्स ने अपना बेस्ट करने की कोशिश की लेकिन बोर्ड पर इतने ज्यादा रन्स नहीं थे। हमने लगातार विकेट्स गंवाई। 4 विकेट्स तो हमने पावर प्ले में ही गंवा दी थी और उसके बाद भी कंसोलिडेट करने में मुश्किल हो रही थी। आपको एक बैटर चाहिए जो पूरे एंड तक बैटिंग करे, एंड तक रहे, और आज ऐसा नहीं हो पाया। तो कलेक्टिव बैटिंग हाँ फेल्योर। हमने हर्षित को भी देखा था कि रोहित के सामने कितनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे। हाँ, रोहित को कई बार चौका है। एक एक बड़ी कमाल की यॉर्कर भी बीच में मारी थी जिसमें किसी तरह से रोहित का बल्ला आ गया था। आ, इन पर इनकी रहाणे जो कह रहे हैं कि कलेक्टिव बैटिंग फेल्योर कोई अंत तक खेला नहीं, तो मुझे लगता है भाई आपने पूरे जीवन जो गेम खेला है वो एंकर का ही है। यहाँ पे 2 विकेट जल्दी गिर गए थे तो आप यहाँ से थोड़ा सा अपना गेम बदल सकते थे, आप थोड़ा देर तक रुकने की कोशिश कर सकते थे। नीचे बहुत हिटर्स आपके पास थे, रमनदीप सिंह थे, आपके रिंकू सिंह थे, आपके हंदर रसल थे। तो कलेक्टिव फेल्योर से ज्यादा मुझे एज अ बैटर ये रहाणे का फेल्योर लगा। जो भी उनकी प्लानिंग थी उस पर वो खुद ही खरे नहीं उतरे। आपके जब 2 विकेट गिर गए जल्दी जल्दी, तो भाई 20 ओवर का गेम है ना, 15 ओवर का नहीं हो रहा है। थोड़ी देर रुक जाते, फिर चार्ज करते। लेकिन वही है ना कि डेब्यूटेंट है, नया लड़का है, पहली गेंद इतनी बढ़िया फुल फेंक दिए तो इसको लपेट लेते हैं। तो ऐसे ही सबके मन में रहा होगा, ऐसे ही सबने सोचा होगा। जिस तरीके से आगे निकले थे क्विंटन डिकॉक, गेंद उनके बल्ले से दूर थी, उनको भी गेंद को रीच करना पड़ा। ज्यादातर इनके बैट्समैन इस चक्कर में आउट हुए, गेंद को रीच करने के चक्कर में। गेंद विकेट टू हम्म। विकेट बहुत कम बॉलिंग हुई है, रीच करने के चक्कर में आए। और वो फिर कैच भी बहुत अच्छा था, मुझे लगता है कि अश्विनी कुमार ने ही पकड़ा था वो कैच। हम्म। बहुत टाइमली लीप मारी थी और बहुत बहुत शानदार कैच पकड़ा। तो और आपके ये खुद भी बाहर की गेंद को उड़ाने के चक्कर में आउट हुए। तो कलेक्टिव फेल्योर था, लेकिन वहां पर फिर आपने कोशिश करी थोड़ा सा इसको रोका जाए, थोड़ा थामा जाए। आपने मनीष पांडे को उतारा, मनीष पांडे को उतारा गया। मनीष पांडे ने बड़ी पॉजिटिव शुरुआत की। अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आता कि मनीष पांडे को क्या कहकर उतारा गया। हम्म। विघ्नेश पुतुर की पहली गेंद जो उन्होंने फेस की उस पर छक्का मारा। आपके लगातार विकेट्स गिर रहे हैं तो आपको क्या मैसेज देके भेज। अगर आपको अटैकिंग बैट्समैन चाहिए था तो आपके पास रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, आंद्रे सारे बचे हुए थे, पहले भेज लेते हाँ। आप। आपको वहां एक एंकर चाहिए था ना। मनीष पांडे को आपने इसलिए उतारा था कि आपको एंकर चाहिए था। फिर मनीष पांडे इतनी अटैकिंग शुरुआत करते हैं, थोड़ी देर बाद आउट भी हो जाते हैं। तो कलेक्टिव फेलियर से ज्यादा मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम ये थी कि आपने जो प्लान बनाया था, प्लान शुरू में ही बिगड़ गया आपका। उसके बाद भी आप उसी प्लान पे टिके रहे, आपने वहां से चीजों को और हम्म। बेटर करने की कोशिश नहीं की। आप जो जरूरी फैसले लेने चाहिए थे कि अब रुकना है, किसी एक को दूसरा मारेगा या थोड़ी देर टाइम बिताते हैं। रिंकू सिंह हम्म। भी बाहर की गेंद को मारने के चक्कर में आउट हुए। तो हम्म। कुल मिला जुला के कलेक्टिव फेलियर था। लेकिन आपको बीच में जब टाइम आउट था या फिर जब ड्रिंक्स ब्रेक हो रही थी तो वहां पे थोड़ा सा अगर आप बदलते रणनीति तो मुझे लगता है 170 75 पहुंच सकते थे इस पिच पर। आप इतना इतना भी बुरा हाल नहीं था।